92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदेद। मैं रिजवान अहमद विद द लेटेस्ट न्यूज। आज आपको पूरी स्टोरी देंगे कि पाकिस्तान किस तरह ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग में मुतासिर हो सकता है और मशरिक वस्ता में क्या हालात हैं और किस तरह ईरान ने नाको चने चबवा दिए हैं अमेरिका को। मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करें। जनाब, बात करेंगे ईरान, जो इसके पास जो है वो तेल के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और गैस के जखीरों की बात की जाए तो वो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है और जिस पर अमेरिका की जो नज़र है वो काफ़ी अरसे से है और इसका साथ दिया इसराइल ने, जिसको खतरा है क्योंकि ईरान वो वाहिद मुल्क है जो इसराइल को जो है वो जिसने ललकारा है, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखी हैं। तो जैसे ही नेतन्याहू को जो है वो खबर मिली कि जो ईरानी लीडरशिप है वो इकट्ठी बैठी हुई है या बैठ रही है, तो उन्होंने फौरन जो है वो टेलीफोन किया अमेरिका के सदर को, डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप ने CIA से कंफर्म करने के बाद ये फैसला किया कि हम जो है वो जो हमने अटैक अप्रैल में जाके करना है उसको कबल अज वक्त करेंगे। और यूं जब इनायतुल्लाह खामनाई और दीगर लीडरशिप ईरान की जब एक मीटिंग के लिए जमा हुई तो वो फौरन जो है वो फिर हमला कर दिया गया। अमेरिका और इसराइल की ये तवक्को थी कि जब ये लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो उसके फौरन बाद जो है रजीम चेंज हो जाएगी और ईरान जो है वो वापस, चूंकि कम से कम 25 साल से जो ईरान है वो पाबंदियों का शिकार है, तो वापस रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनायतुल्लाह जो है उनकी खमनाई की जो शहादत है उसके बाद जो है ईरान ने वो अंधाधुन हमले किए। रजीम चेंज होने का नाम ही नहीं जो है वो सामने आ रहा, बल्कि अब तो ऐसे लग रहा है कि जो ग्रुप्स ईरान के अंदर डिवाइड थे वो भी इकट्ठे हो चुके हैं। तो इनायतुल्लाह हुसैन अली खमनाई की शहादत के बाद पूरा ईरान जो है वो इकट्ठा हो चुका है और ईरान ने जिस तरीके से 900 हमले उनके ऊपर किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने शदीद तर अटैक्स किए हैं। और आज जो है सऊदी अरेबिया जो है उसके अंदर जो सफारत खाना है और उनकी एम्बेसी है उसको हिट किया गया। दुबई के अंदर उसकी एम्बेसी को हिट किया गया। कतर और दोहा के अंदर रात भर धमाके होते रहे हैं और इसराइल के ऊपर भी जो है मिसाइलों की यलगार कर दी है ईरान ने। और जो है उनके जो दफ्तर है इंटेलिजेंस का, इसका सऊदी अरब के अंदर जो CIA का दफ्तर है उसको हिट किया गया है। और उसके अलावा जो है इसराइल जो है उसके अंदर उसकी इंटेलिजेंस का जो ऑफिस है उसको हिट किया गया है। और यूं मशरिक वस्ता जो है उसको पूरी तरह हमलों की लपेट में ले लिया है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का क्लेम किया है कि हमने मुकम्मल तौर पर नेवी का जो सिस्टम है वो तबाह कर दिया ईरान का, लेकिन दूसरी तरफ ईरान जो है वो अपना हॉर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बनाए हुई है और किसी किस्म का कोई जहाज जो है वहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा। अमेरिका ने अब ये ऐलान किया है कि अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाई जाए तो जो अपना हॉर्मुज़ से जो तेल के टैंकर हैं उनको पास किया जा सकता है। शायद उसमें अमेरिका की ये प्लानिंग है कि कुछ पैसे बना लिए जाएं और फिर जो है वो अपनी नेवल गार्ड्स जो है उनके हमरा जो है वो इसको गुजरने दिया जाए, जो ऑयल्स हैं, टैंकर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनको गुजरने दिया जाएगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इसराइल और ख़ुसूसन अमेरिका की तवक्कुआत से जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ निकली हैं। रजीम चेंज होने का तो अब यहाँ पर जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बमबारी है वो लगातार की जा रही है। अब एक और बात जो है, एक और ख़बर जो है वो सामने आ रही है और वो ख़बर ये है कि इंडिया जो अपना है अमेरिका वो अपनी ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करने जा रहा है। और अगर अमेरिका ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करता है तो डेफिनेटली वो फिर पाकिस्तान को कहेगा, और अगर पाकिस्तान की वो सरजमीन इस्तेमाल करता है तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। अगर अमेरिका को ना करेगा तो क्या रिजल्ट्स होंगे, और अगर ईरान के खिलाफ जो है वो ट्रूप्स अगर अमेरिका उतारता है और वो पाकिस्तानी सरजमीन के जरिए अटैक करते हैं तो इसके असरात जो है वो बहुत देर पा हो सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया जो है उसने अपनी जो है बंदरगाहें वो इस जंग के लिए इसराइल को दे दी हैं। और ये खबर जो है जैसे रिलीज हुई है तो मोदी को बड़ी लान तान हो रही है कि उनको क्या जरूरत थी इस जंग में इन्वॉल्व होने की। बाहर कैफ जो है नेतन्याहू के कहने पर जो बंदरगाहें हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं इंडिया की ईरान के खिलाफ, और इस बात पर शदीद तनकीद के शिकार है मोदी कि उन्होंने एक अपने दरीना दोस्त को छोड़कर इस लम्हे पर जाकर जो है वो नेतन्याहू का साथ दिया है। उसके अलावा एक और खबर आ रही है कि मुश्तबा अली खामनाई जो कि साहबजादे हैं अली हुसैन खामनाई के,
जो इन्होंने शहादत पाई है, तो उनको जो है वो अब सुप्रीम लीडर बनाया जा रहा है। ये द रॉयटर्स की खबर है और अभी तक ईरानी मीडिया ने जो है इसकी तस्दीक नहीं की है। और अभी तक जो अयातुल्लाह खमनाई हैं, उनकी भी जो है वो तदफीन का मामला जो है वो अभी तक उसकी जो है वो डेट नहीं दी गई है कि कब जाकर जो है उनकी तदफीन होगी। पाकिस्तानी लीडरशिप ने PMLN ने इन कैमरा ब्रीफिंग दी है, जिसमें जंग की सूरत हाल के मुतालिक बताया गया है और पाकिस्तान का रोल बताया गया है। साथ ये भी बताया गया कि 28 दिन के ऑयल रिजर्व पाकिस्तान के पास वक्त मौजूद हैं और जो है, लेकिन इस जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी, इसमें PTI की किसी रुकन ने जो है वो इसमें शमूलियत अख्तियार नहीं की है। तो ईरान जो है इस जंग के अंदर जिस तरीके से शदीद तरीके से हमले कर रहा है, एक और फुकदान जो पैदा हो रहा है तो वो ये है कि जो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के का जो निज़ाम है वो बुरी तरह जो है वो शॉर्टेज का शिकार है। इधर कतर में, उसके अलावा कुवैत में, सऊदी अरब में, UAE में। तो ये ममालिक जो है अमेरिका से बार बार जो है ये कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द हमारे दिफाई निज़ाम को बेहतर किया जाए, और ईरान जो है वो लगातार जो है वो अपने मिसाइल जो है वो दाग रहा है। और ईरान जो है वो उसने अब तक कम अज़ कम इस पूरी जंग के अंदर 2500 से ज़्यादा ड्रोन्स के मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए हैं, और इन हमलों की वजह से जो मिसाइल्स के लिए इंटरसेप्टर्स हैं उनकी बेहद कमी हो चुकी है। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ अपने जो हमले हैं उनको कंटिन्यू रखा हुआ है, और जो है पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर बड़े शदीद अटैक्स किए हैं, और उनकी जो लीडरशिप है वो वहाँ से जो है वो तकरीबन रूपोश हो चुकी है। और पाकिस्तान ने ये जो है बड़ा स्ट्रेट अवे कह दिया है, पाकिस्तान की लीडरशिप ने, कि जब तक पाकिस्तान के खिलाफ जो तालिबान हैं उन्होंने हथियार उठाए हैं, जब तक उनका सफाया नहीं हो जाता, जब तक वो इस काम को छोड़ते नहीं हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो ये अटैक्स नहीं रुकेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आज हुई हैं, और जंग जो है इसने पूरी दुनिया को बेहद मुतासिर कर दिया है। ऑयल जो है उसकी कीमतें जो है वो बढ़ने जा रही हैं, और इसका इंडिया डोनाल्ड ट्रंप ने भी दे दिया है। ईरान जो है उसमें एक डिवास्टेशन के मंजर हैं, बुरी तरह ईरान को जो है हमलों ने हिला के रख दिया है, और तबाही तबाही हर तरफ, जनाजे ही जनाजे हर तरफ। लेकिन दूसरी तरफ ईरान जो है उसने नई टेक्निक्स की हैं। एक फुटेज आपको दिखाएंगे जिसमें ट्रक के अंदर जो है वो लॉन्चर्स जो है, मिसाइल लॉन्चर्स रख कर जो है वो मिसाइल फेंके जा रहे हैं ताकि उनको डिटेक्ट ना किया जा सके। तो ईरान ने एक और भी दावा किया है कि अभी जो है हमारे पास बेहद मिसाइल जो हैं वो बाकी हैं। ईरान ने एक और बहुत बड़ा दावा किया है कि उन्होंने जो सबसे बड़ा रेडार सिस्टम है मशरिक वस्ता में जो अमेरिका ने लगा रखा है, 1.1 यानी 1.1 अरब डॉलर्स हैं, उनकी मालियत का ये रेडार सिस्टम है। तो इसको ईरान ने तबाह करने का दावा कर दिया है। और उसके अलावा जो अमेरिकन बहरी बेड़ा है, तो उसके ऊपर भी जो है ईरान ने जो है ये दावा किया है कि उसको उन्होंने शदीद अपने मिसाइलों से जो है वो नुकसान पहुंचाया है। और ईरान का ये कहना है कि उसके पास अभी मजीद जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और अल-फतह जैसे मिसाइल्स बाकी हैं जिनको उसने लॉन्च करना है। तो देखते हैं इस जंग में आगे क्या होता है। इसके असरात पूरी दुनिया पर बहुत मनफी हैं, और अमेरिका जो है वो हार मानना नहीं चाहता, और ईरान जो है वो शिकस्त खाना नहीं चाहता। तो देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंटिल देन, अल्लाह हाफिज।